नहीं, हम नहीं हटेंगे। सैनिक का काम पीछे हटना नहीं है। सैनिक हमेशा आगे बढ़ता है और अपने सीने पे गोली खाता है। हम बॉर्डर पे सीने पे गोली खाई है और आज हम भी। भाग्य है जो देश के जवान सड़कों पे आया, उसको आना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो मौजूद हूं मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। पिछले 28 दिनों से देश के जवान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन इनकी आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि संसद बिल्कुल करीब में है। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं जवान का बेटा हूं, मैं देश के किसान का बेटा हूं। तमाम जवान मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने सरहद पर भारत की शान बढ़ाई है, भारत की जान बचाई है। तमाम लोगों से शुरुआत करता हूँ। पिछले 28 दिनों से आप लोग सड़क पर बैठे हैं, क्या सुनवाई हुई है अभी तक आप लोग? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम रोज 20 तारीख से बैठे हुए हैं पीछे से। सरकार के कोई कानों में जू नहीं चला अभी तक, और जब तक ये हमारा काम नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, गाजियाबाद एडीसी से जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा। अच्छा, आप लोगों ने सरहद पर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, देश की लड़ाई लड़ने के बाद आज आप लोग सड़कों पर बैठे हैं। संसद बिल्कुल करीब में है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? बस सुनवाई होगी, उम्मीद है हमें प्रधानमंत्री जी से कि वे हमारी सुनवाई जरूर करेंगे। ये देश के वही प्रधानमंत्री है जो होली और दिवाली सेना के साथ मनाते हैं। देश के वही प्रधानमंत्री है जो कि हमने सरकार इनको 2013 में रेवाड़ी में रैली हुई थी एक्सर्विसमैन की, वहाँ पर हमने इनको प्रधानमंत्री के लिए इनको नियुक्त किया गया था गुजरात से आकर के। हमने पूरे एक्सर्विसमैन ने उनको बहुत बड़ा बोर्ड दे करके संसद में बैठाया कि अगर मेरी सरकार आएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन मैं आपको दूंगा, लेकिन दिया वो लंगड़ी दिया। उसको अभी हमारी यही है कि उसको जो टेढ़ी मेढ़ी दिया उसको पूरा करके जवानों का मांग को पूरा करें। देश के सम्मान की जो रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, वो लोग सड़कों पर बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने सुन रहे, संसद बिल्कुल करीब है। तो कोई तो एक देश का दुर्भाग्य है जो देश के जवान सड़कों पर आया, उसको आना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की सुनवाई कर रही है या नहीं सुनेगी ही नहीं? मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है। हम एक सैनिक होने के बाद भी हम सड़कों पे आए हैं। प्रधानमंत्री होली दिवाली पे जाता है फौज के अंदर, जवानों से मिलता है, जुलता है और ये भी कहता है कि मैं कुछ करूँगा, बाकी कुछ नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है। एक सैनिक जो देश की रक्षा करता है, सीमा की सुरक्षा करता है, हमारा देश पूरा सोया हुआ है और हम बॉर्डर पे तैनात होते हैं, ड्यूटी करते हैं, बारिश में, धूप में, पानी में। हाँ, कुछ भी हो। -50 डिग्री तक हम ग्लेशियर में रहते हैं, प्लस 50 डिग्री तक हम रेगिस्तान में रहते हैं, बारिश में रहते हैं, जो खा जाते हैं हमें, ठीक है, बाकी हम फिर भी नहीं हटते। हमें देश से प्यार है, बाकी आज हमारा दुर्भाग्य है जो हम यहाँ रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का क्या ये दोहरा चरित्र है कि एक तरफ वो टोपी पहनकर आर्मी के साथ वहाँ पर होली दिवाली मनाते हैं और आज वो संसद के करीब बैठे हैं लोग? संसद के करीब बैठे पर हम इस बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसे खुद जवान के बारे में सोचना चाहिए। जो विसंगति पेंशन में आई हैं उनको दूर करके और जो हमारा हक है उनको सम्मानपूर्वक हमें हमारा हक मिलना चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री से? हाँ, अभी हमें उम्मीद है। अच्छा, 28 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए। अगर सुनवाई, जैसा कि कल सुनवाई होनी है 20 मार्च में, अगर कल के बाद कुछ एक्शन नहीं आता है सरकार की तरफ से, तो आप लोगों के, आपकी संगठन का क्या कदम होगा? नहीं, हमारे संगठन का कदम ये रहेगा, हम धरने पे रहेंगे, बाकी हम अनुशासन में रहेंगे। हम अनुशासन भंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक सैनिक हैं, अनुशासन में रहे हैं, अनुशासन में रहेंगे। हम कोई भी तोड़फोड़ या किसी किस्म का उपद्रव नहीं करेंगे। लेकिन शांतिपूर्वक धरना अपना चलाते हैं। हाँ, धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम धरने पे रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। तो अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो सैनिक भी पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, हम नहीं हटेंगे। सैनिक का काम पीछे हटना नहीं है। सैनिक हमेशा आगे बढ़ता है और अपने सीने पे गोली खाता है। हम बॉर्डर पे सीने पे गोली खाई है और आज हम भी यहाँ भी हम कंटिन्यू, जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी, हम धरने पे डटे रहेंगे। अच्छा, हाँ। अगर यहाँ प्रशासन ने, अगर आप लोगों को हटा, जैसा ये भी कुछ लोगों ने हमसे बताया कि जो लोग बॉर्डर पर इस वक्त हैं ड्यूटी पर, उनसे भी हमारी बात हो रही है लगातार। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो उन तमाम लोगों के साथ हम सड़कों पर बैठेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं जो ड्यूटी पे हैं, वे बिल्कुल अनुशासन में हैं, वो ऐसा काम नहीं होगा, वे धरने पे नहीं आएंगे। अच्छा, धरने पे सिर्फ भूतपूर्व सैनिक ही धरना चलेगा। आप लोगों का धरना मतलब जारी रहेगा? जारी रहेगा, जारी रहेगा। 1 साल में, 2 साल में, जब तक ये नहीं करेंगे हम कंटिन्यू यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, मतलब आप नहीं पीछे हटेंगे, सरकार को पीछे हटना होगा? बिल्कुल हटना पड़ेगा, हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा, हालात में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कदम रहेगा अगला?
अगला कदम हम ये रहे कंटिन्यू यहीं पर बैठेंगे। सरकार को सुनना पड़ेगा हमारी बात, आज नहीं सुनेगी, कल सुनेगी, कल नहीं सुनेगी, परसों सुनेगी, उम्मीद है कि वो सुनेगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेना मेरे साथ है, देश का किसान मेरे साथ है, आखिर वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? 28 नहीं, वो साथ है हमारे, ऐसा नहीं है। उसको बीच में कुछ ब्यूरोक्रेसी है जो उनको बुलगुला रही है। प्रधानमंत्री हमेशा साथ हैं, अच्छे आदमी हैं और वो जरूर सुनेंगे। अच्छा, उम्मीद है हमको, बिल्कुल प्रधानमंत्री हमारी बात सुनेंगे। प्रधानमंत्री गलत नहीं है, सिस्टम गलत है। अच्छा, सिस्टम गलत है। सिस्टम ने जो ये पेंशन में संगति करी है, सिस्टम ने करी है, प्रधानमंत्री ने नहीं करी है ये। तो आखिर प्रधानमंत्री को सुनवाई तो करनी चाहिए ना। आप लोग, आप देश के सेवा रक्षक हैं, आप लोगों ने देश की सेवा करी है। 28 दिनों से आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, क्या प्रधानमंत्री? बस ये दुर्भाग्य की बात है, और जो सिस्टम को अभी तक उसने ये जांच नहीं करी, अगर ये गड़बड़ हुई कहाँ, विसंगति आई कहाँ से, ये देखना चाहिए। सीआरपीएफ के तमाम लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं अभी भी, क्या देश के प्रधानमंत्री तक आवाज नहीं पहुँच रही आप लोगों की? ये जानी चाहिए, और जो हमारे मीडिया, हमारे भाई हैं पत्रकार, इन्हें ये आवाज यहाँ तक पहुँचानी चाहिए, उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए। अच्छा, 28 दिन से आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कितना आप लोगों को सपोर्ट कर रही है जो टीवी पर चलती है? टीवी पे तो इतने नहीं आता, बाकी यहाँ लोकल मीडिया आती है, बाकी वहाँ तक आवाज़ हमें नहीं लग रही कि हमारी वहाँ तक आवाज़ पहुँची। अगर वहाँ तक मीडिया हमारा साथ दे तो ये हमारा जो धरना है ये जल्दी हमारी मांग पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी सवाल है। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जो हमारे पेंशन में, वनरेगन पेंशन में जो विसंगति आई है उनको दूर करके हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारा धरना चालू रहेगा? नहीं तो धरना चालू रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी धरना चालू रहेगा। ये देखिए, तमाम मेरे साथ वो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा करी है, जिन्होंने ये कहा कि हम सीने पर देश में जिस तरीके से सरहद पर खड़े होकर गोली खा सकते हैं, माइनस डिग्री में ड्यूटी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम सड़कों पर भी बैठ सकते हैं और उस वक्त तक हम डटे रहेंगे। साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आखिर जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी उस वक्त हम अपने घर वापस हो जाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगे वापस नहीं मानती है तो हमारी भी घर वापसी नहीं होगी। कैमरा पर्सन शानू के साथ में मोहम्मद जफर, द लाइक इंडिया, दिल्ली।